अध्यक्ष नगर पालिका निगम पटना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की कड़ी से मैं माननीय मुख्य अतिथि को बैच लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मनीषा दास जी को कि आए और हमारे मुख्य अतिथि जी को बैच लगाकर सम्मान प्रदान करें। अतिथि जी को हमारे अमित शर्मा जिसे निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि का कुछ से स्वागत करेंगे। निवेदन है कि आए और उचित अतिथि का स्वागत करें। हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्री भूपेश जैन जी, श्री बाबू सिंह परिहार जी आए और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती महेश्वरी श्री राम अग्रवाल जी को यहाँ पुष्प से स्वागत करें। श्री प्रणव गुप्ता जी, मोती भैया, श्री मोहित जैन जी आए और विशिष्ट अतिथि का पुष्प से स्वागत करें।
किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। श्री अरविंद सिंह जी निराला श्री पीयूष गुप्ता जी से निवेदन की है और मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री गोपाल घोष जी, श्री हीरा टंडन जी आप आए बड़ी उम्र है आपकी, पदम पदम रे सारे श्री धीरज जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आए। नी सा 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 रे रे सा सा गा गा रे रे मा मा गा गा दा दा मा मा नी नी दा दा पा दा मा पा गा मा रे गा सा रे नी रे सा। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। मुख्य अतिथि के स्वागत के बस लिए अभी नाम श्रीमती में मिश्रा अग्रवाल साहब वाला जयवाल निवेदन की है बस अभी और नाम माननीय में मुख्यमंत्री का लिया। स्वागत करें। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हमारी संस्था के पूर्व मंत्री श्री दिनेश अग्रवाल जी, पूर्व सहमंत्री श्री पी अवस्थी जी से निवेदन किया है और हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री केजी गुप्ता जी से निवेदन की है और हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पों से स्वागत करें। श्री केजी गुप्ता जी आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा दैनिक हो समाचार गया पत्र के आपका। डायरेक्टर किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, मैं सबसे स्वागत कराना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई। बहुत प्यारा लगा आना आपका, बहुत प्यारा लगा आना आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रस्तुति तुम्हारी आस्था भावना नी सा रे गा मा रे सा। स्वागतम
9वां होगा। धन्यवाद संजय भैया। एक्चुअली आप लोग जितने भी सम्माननीय लोग बैठे हुए हैं, संजय भैया बैठे हुए हैं, समाज सेवा के इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके आगे मेरी सेवा कुछ भी नहीं है। जो भी अभियान सतना के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो नेत्र दान हो, रक्तदान हो, सभी को मैंने गीत दिए हैं। ये भी मेरी एक समाज सेवा का छोटा सा ही रूप है, जो आप लोगों की लगन देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे इस तरह के गीत बनाने चाहिए। अभी कुछ समय पहले वृक्षारोपण का भी गीत मैंने लॉन्च किया था। आदरणीय कलेक्टर साहब ने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा भी की थी और कहा था कि इस गीत को हम प्रशासकीय बनाएंगे और वृक्षारोपण के अभियान जहाँ भी चलते हैं उस गीत को वहाँ पे देंगे। तो आइए, गणपति जी का सीजन चल रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन गीत मैं भगवान गजानन के ऊपर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, गणपति बप्पा।
देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में भारी बगुला भगत भी मिलते हैं, वेश बदल करके भक्तों का जो भगवान को चलते हैं, जो भगवान को चलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक डाल के फूलों का अलग अलग है भाग रहा, दिल में रखना डर उसका मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा गणपति देवा गाया लोग कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बप्पा नगर निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी पालन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबको इस चीज़ की आश्चर्य होगा कि सतना के महापौर हमारे सबके साथी आज योगेश तामकर क्यों नहीं दिख रहे हैं, जबकि मेरे अच्छे मित्रों में हैं। मगर आज उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि बाहर हूँ, अपने जगह मैं राजेश चतुर्वेदी पालन जी को भेज रहा हूँ, वे आपकी पूर्ति करेंगे। इस बात पर जोरदार तालियां बजाएं। हमारे संस्था के सचिव
संजय जी, हमारे संस्था कोषाध्यक्ष अमित जी, हमारे संस्था के उपाध्यक्ष चुन्नू भैया, हमारे सहमंत्री अमित जी और पूरी टीम सतना की आज तमाम हस्तियां मेरे सामने बैठी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबका नाम लूँगा काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि आज हमने यहाँ पर एक विशेष सतना के व्यापार पर, पुनर्जीवन पर परिसंवाद का आयोजन किया है। और मैं उनके जो हमारे आज मुख्य वक्ता हैं, जो सचिव जी के पास जिनकी नाम है, मैं उन सबको सुनना चाहता हूं। आप लोग का समय नहीं लूँगा। मैं चाहता हूं कि जिस परिकल्पना को लेकर प्रिंटर्स एसोसिएशन ने आज आप सबको बुलाया है, हम उन अतिथियों का मार्गदर्शन, उनको सुनने की ललायत मन के अंदर है। और मैं चाहता हूं कि मेरे संस्था के सचिव आएँ और जिन अतिथियों को हम लोगों ने बुलाया है उनकी परिकल्पना सुने और संवाद चालू करें। आदरणीय संजय जी, धन्यवाद। सूरज सितारे कहता
बंधुओं, सबसे पहले तो मुझे बहुत सुख है कि सतना में बहुत दिनों बाद एक व्यापारिक संगठन खड़ा हुआ है, लगभग 4 या 5 साल की शून्यता के बाद, जिसने पहली बार सतना के व्यापार के बारे में सोचा। और मुझे बहुत सुख है जब डॉक्टर राकेश जैन जैसा व्यक्ति, जिनका समय लेना मुश्किल है, आप यदि अपने बच्चे को लेके जाइए और 1 घंटे के बाद मिल जाए तो मुझे बताइए, और वो यहाँ आकर के इस मंच पर अगर ये कहते हैं कि रामपुर का खुरचन कैसे बिकेगा, तो सोचिए हम लोग कितनी दूर तक चिंता कर रहे हैं। और बहुत प्रहसन है ये कि जिनके हाथों में सतना की निजाम है, वो अपने दर्दों से बाहर नहीं निकल पाते। वो अपने किसी एक पद पे रुक कर, मुझे तो लगता है कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो संस्थाओं के आजीवन अध्यक्ष हो जाए तो बहुत सुखद हो। पता नहीं क्यों संगठन इतने बड़ा कुंठा होती है शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस संगठन को हमने अपने प्रोफेशन के, जब मैं 90 में सतना आया दिल्ली से, तो मुझे लगता था कि क्या स्थिति है। इतने बड़े बड़े लोग, शंकर प्रसाद जी जैसा विस्तार वार्ड, जिनका समय लेना मुश्किल, एमएल डागा जैसा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सतना के बारे में कितना रुक करके, समझ करके, समय दे करके, शक्ति लगा करके सोचते थे। लेकिन आते आते अवस्था ये है कि हम लोग आज देख रहे हैं, आज सतना का व्यापार अगर सिमट रहा है तो इसका कारण ये नहीं है कि सतना में कुछ बदला है। सतना में बदला ये है कि हमने सतना के बारे में सोचना बंद कर दिया। मुझे ये कहते कोई संकोच नहीं, यहाँ सभी राजनीतिक संगठन से लोग बैठे हैं। सतना का जो विकास हुआ है, सतना के अपने लोगों ने किया है, किसी सरकारी कोई विकास नहीं। सतना के चौराहे कटे हैं तो यहाँ के व्यापारी ने काटे, सतना की रोड बनी है तो यहाँ के व्यापारी ने बनाई है। मेरे मित्र, डॉक्टर फ्रेंड्स और सबसे अंत में माफी सकते हैं। आज का जो विषय है कि सतना के व्यापार के उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें अच्छे से ध्यान है कि जब हम लोग सतना आए थे 66-67 के आसपास अपने पापा के साथ में, उस समय यदि मध्य प्रदेश में व्यापार के बारे में नाम आता था तो 2 शहर का आता था, पहला इंदौर का और दूसरा सतना का। हम लोग व्यापार में गले में आगे थे, कपड़े में आगे थे, लेकिन ऐसा, और ट्रांसपोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि हम आज मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगते। कहीं न कहीं हम लोगों से भी इसमें गलतियां हुई, चूक हुई हैं। उसके विषय में अपन नहीं जाना चाहते क्या चूक हुई है, लेकिन सभी लोगों को मालूम है कि इसमें क्या था। हमारे पापा गले की यहाँ आड़त करते थे, क्योंकि मेरे ड्रीम नहीं था, मैं डॉक्टर बनने जा रहा था। फिर भी वो कहा करते थे कि जो भी बाहर से व्यापारी आता है उसके मन में ये चीज हो जाए कि हमें सतना आते हैं तो हमको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे और हमारे माल की बचत 2 पैसे ज्यादा होगी, और जो यहाँ की आढ़त है वो हमारे माल को 2 पैसे ज्यादा में बेचेगी। तो उसकी वजह से हरपालपुर, छतरपुर, यहाँ पे सीधी, शहडोल, वरिष्ठ सहयोगी सबका नाम लूंगा तो समय काफी लगेगा एवं मात्र शक्ति। निश्चित रूप से आज ये जो कार्यक्रम आपने शपथ ग्रहण का रखा, इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरीके से की और उसके बाद इस कार्यक्रम में जो आपने मुख्य अतिथि चुना है, मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में हम सब अपने काम में इतने परेशान हैं, हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि अपने जीवन में हम एक आनंद और उमंग भर सके। मैंने प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी का वो आश्रम देखा है जो वास्तव में स्वर्ग है, माउंट आबू। और जीवन जीने का जो उद्देश्य है, परम, ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के जो उद्देश्य थे
मैं 2 मिनट ले रहा हूँ दूसरी बात के लिए, उसके बाद मैं अपने विषय पे आऊँगा। जो आपके 21 उद्देश्य हैं, मैं समझता हूँ कि 21 उद्देश्य में इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि मात्र 5 उद्देश्य अपने जीवन में आप लेंगे, आप सफल हो जाएंगे। और ऐसी जगह एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोगों के पास कि एक बार हम लोगों को उस प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के माउंट आबू जाना चाहिए। और मेरा दावा है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आप अपने आप को परम शांति का आपको वहाँ अनुभूति होगी। मैंने स्वयं वहाँ किया। पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक सफेद गुलाब, इतना अच्छा गुलाब का, सफेद गुलाब का बगीचा में चलो आज फेंकते हैं एक कंकड़ ख्यालों के दरिया में, कुछ खलबली तो मचे, एहसास हो कि हम जिंदा हैं। प्रिंटर्स एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के इस पावन अवसर पर मंच में विराजमान परम श्रद्धेय दीदी जी, जिनकी सरपरस्ती में अगले 5 साल सतना का अभूतपूर्व विकास होना है, ऐसे नगर निगम परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी, आज इस प्रिंटर्स एसोसिएशन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा सोचने वाले नए अध्यक्ष श्री संजय शाह जी, संचालक और महामंत्री आदरणीय संजय भाई, उपाध्यक्ष चंदन जी, कोषाध्यक्ष अमित भाई, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान जिनसे हमने व्यापारिक संगठनों का काका सीखा है, ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हमारे अग्रज आदरणीय श्री कमलेश पटेल जी, श्री मणिकांत जी, घनश्याम जी, डॉक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय बंधुओं, अच्छी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें, माताएं, वास्तव में जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ तो मैंने कमलेश जी से पूछा कि मैंने बोला कि कार्यक्रम बड़ा अद्भुत रूप ले चुका है। ये हमने जो कि सत्र 2022-24 हेतु प्रिंटर एसोसिएशन सतना के कार्य समिति में निर्वाचित हुआ हूँ। मैं जैसे ईश्वर की सलाह देता हूँ कि मुझे दिए गए दायित्वों पर निर्वहन में पूरे अंतर मन से निष्ठा से करूँगा। मैं मन, वचन एवं कर्म से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो प्रिंटर एसोसिएशन सतना के संविधान एवं गरिमा के प्रतिकूल हो। संजय शाह, अध्यक्ष। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाहर की सोच के बाहर की ओर जा रहे हैं। वैसे तो बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमने सुना, व्यापार के लिए, सोच के लिए, एक विजन के लिए। इन सब के बीच में भाई जी बहुत अच्छी एक बात कही कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू जाइए। जब ऐसे व्यापार में या किसी भी कार्य व्यवहार में किसी परिस्थिति का सामना हम करते हैं और मन कमजोर होता है तो बहुत ज़रूरी है उस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा से जुड़ना। समय बहुत थोड़ा है तो अपनी बातों को सिर्फ 3 मंत्र मैं कहना चाहूँगी कि जीवन को जो संकटमय परिस्थिति में डालते हैं वो है हरि, वरी और करी। ये तीनों ऐसे जीवन में है तो भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और ये तीनों चीजें मन में है तो भी हमारा मन अशांत और दुखी हो जाता है। सभी जानते हैं हरी माना जल्दबाजी करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जब बच्चा सुबह उठने वाला होता है तब से माँ उसको बोलना शुरू करती जल्दी उठ, जल्दी, आराम से चला, आराम से चला। अभी तक आपने सिखाया जल्दी उठ, जल्दी खा, जल्दी जा, अब वो सीखेगा आराम से चलना।
और दूसरा है वरी, चिंता। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा चिंता। भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, अभी चले गए, कि पड़ोस मेरी लाइट गई उसका दुख नहीं है, पड़ोस की भी गई है वो खुशी की बात है, वो चैन से सो जाता है। तो हमें ये मानसिकता चेंज करनी होगी। और तीसरा है करी, जो आज का जो फैशन है कि बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला मन को भी खराब करता है। छोटी सी बात होगी उसमें बहुत तेल, मिर्च, मसाला लगा के हम सर्व करते हैं, परोसते हैं, और दूसरे उसको समोसे के साथ ऐसे चटनी खा रहे हैं, ऐसे चटकारे लेके हम मन में डालते हैं और वो मन को बोझिल कर देती है, मन को भारी कर देती है। जीवन में भी आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो भी करी ऐसी हो कि स्वास्थ्य को भी हानि ना पहुँचाए और संबंधों को भी हानि ना पहुँचाए। और सभी बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, और संजय भैया को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया, और मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। जैसा मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया या लंदन पार्लियामेंट में जब मैं सम्मानित हुई, तब मैं ऐसा महसूस कर रही थी आपने मेरी को यादें ताज़ा कर दी। और पुनः अभी दिल्ली में मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत बहुत आप सबका थैंक्स, धन्यवाद। और इस कार्य व्यवहार के साथ साथ थोड़ा सा समय उस परमात्मा को याद करने के लिए निकालिए। संबंध जो भी बनाइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको याद जरूर करिए, फरियाद नहीं। मेरे शब्दों को थोड़ा सा गौर से सुनिए, परमात्मा के आगे फरियाद नहीं, क्योंकि अगर हम अभी भगवान को याद करते हैं तो उसके पीछे दो रीजन है, या तो डर या स्वार्थ। इससे बाहर निकल के परमात्मा को याद करके देखिए, परमात्मा की याद का जो सुख है उसके आगे सारे सुख आपको फीके लगेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओम